एक बियर देना। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे देखकर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। मैं हूँ सामी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, तिरुनेलवेली सिटी। मैं पुलिस नहीं, गुंडा हूँ। मैं भावना बोल रही हूँ। ओ, मेरी कैसे याद आ गई? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी का हाथ दे दीजिए। चलिए देखिए सभी लोग। सर! मेरे हाथ में 98 MLA और MP है और सरकार को मैं संभालता हूँ और मुझसे पंगा लेने आया तू? आसामी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा करने के लिए तुम कोई भी हद पार करोगे, किसी को भी मार डालोगे, वो गलत नहीं होगा। तुमने मुझे अरेस्ट नहीं किया। तुझे अरेस्ट करूंगा तो तू जिंदा रहेगा और वो प्रॉब्लम होगी। मार दूंगा तो तेरा पुतला बनाकर उसकी आरती उतारेंगे और तुझे से 10 और पैदा होंगे। इस वक्त पूरा शहर ये समझता है कि तू भाग गया है। पुलिस रिकॉर्ड में ये होना चाहिए कि तू स्वामी से डर के भाग गया। सर, दोनों ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम उन्हें देख लेंगे। क्यों रोक रहे हैं? निकलिए, अरे जाइए आप लोग, पहले निकलिए। भैया भैया भैया, आपकी भतीजी को पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं। ये क्या कह रहे हैं? भैया देखिए, मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोग चुपचाप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हमें आप सब पर एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस वाले, तेरी बेटी ऐसा करती तो तू क्या करती? बोल। पागल हो गया क्या? पता है किससे बात कर रहा है? ब्रो चुप कर। इज्जत से बात करो, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे कांस्टेबल चुप कर तू। गुस्से में आ गया तो पुलिस स्टेशन जला के राख कर दूंगा। देख क्या रहे हो? दोनों को बाहर लेके आओ, जाओ। रुक जाओ। अबे देख क्या रहे हो? जाओ मारो उसे। औरतों से कैसे बात करते हैं तेरी माँ ने सिखाया नहीं? बड़ों से कैसे बात करते हैं तेरे बाप ने नहीं सिखाया तुझे? ये कौन है? हा? ये सीनियर कांस्टेबल है। और ये कौन है पता है? सब इंस्पेक्टर। लेकिन आज तो मुझसे एक बात सीख कर यहाँ से जाएगा कि हर इंसान से इज्जत से पेश आना चाहिए।
आप लोगों को शर्म नहीं आती? दो प्यार करने वालों को जुदा करना चाहते हो? कितने पिछड़े हो तुम। हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन आप लोग आज भी जात पात के पछड़े को लेके बैठे हैं। याद रखिए, इंसान एक होता है और उसकी जात होती है इंसानियत। अगर वही नहीं है तो हम इंसान किस नाम के? हमें डूब के मर जाना चाहिए। अब क्यों बोलती बंद हो गई? इधर आओ। मैं अभी इसी वक्त इनकी यहाँ शादी करवा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की इज्जत करता हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जाओ, मैंने कहा ना जाओ। आप भी इसके प्यार की इज्जत कीजिए और इसकी मर्जी से इसकी शादी करवाइए। अगर आप लोगों ने कुछ और प्लान किया तो ठीक है, जाइए। आइए सर, 4:30 बजे आने वाले थे, बिल्कुल 5:30 बजे आए हैं। सॉरी मेरी जान, पुलिस स्टेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। आपसे मिलने मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आई हैं, अंदर वेट कर रही हैं। हेलो। हेलो। बैठिए बैठिए, कैसी हैं आप? हम सब ठीक है। हम सब लोग IAS का फॉर्म भर रहे हैं और कल उसकी लास्ट डेट है। हमने भावना को भी भरने के लिए कहा सर, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। सर, ये भी कलेक्टर ही बनना चाहती है, लेकिन शादी होने की वजह से हम ये मना कर रही है। मुझे बताया क्यों नहीं? वो क्योंकि मैं बताती और आपको अच्छा नहीं लगता और नाराज हो जाते तो इसीलिए। तुम IAS ऑफिसर बनना चाहती हो और तुम्हें लगा मैं इस बात का बुरा मानूंगा? तुम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगी। एप्लीकेशन कहाँ पर है? एप्लीकेशन फॉर्म उसके पास है। फॉर्म अंदर रखा हुआ है। जाओ लेकर आओ। थैंक यू सामी। ओके मेरी माँ। ए, पगली, संभाल के। हमने सुना है आप उसे पगली बुलाते हैं। दरअसल गुस्से में या प्यार से मैं उसे पगली ही बुलाता हूँ। एक बार हमारे सामने बुलाइए ना। ए, पगली सुनना। अभी आई। पूरे 1 साल हो गए, पेरूमल जी कहाँ चले गए पता नहीं चला। कोलंबो में पेरूमल जी की दूसरी पत्नी रहती है, वो वहीं गए होंगे। ये बताओ कि उनके कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं उनके। पहले का नाम है महेंद्र, दूसरे का नाम है देवेंद्र और तीसरे का रावण। क्या कहा था तूने? मेरे पिताजी डर कर भाग गए। इसी मुंह से कहा था ना तूने? माई, माई, पूरी दुनिया ये कहकर मेरा मजाक उड़ा रही है कि मेरे पिताजी एक आदमी से डर कर भाग गए और आप लोग बेशर्मों की तरह यहाँ खाना खा रहे हैं। माई, बताओ मेरे पिताजी किसके डर से भागे थे? तुम्हारे पिताजी डरपोक नहीं थे, वो बहुत बहादुर थे। हमें कभी पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। दुश्मन अगर हमारी दोनों आंखें भी निकाल देता है तो भी हमें उससे डरना नहीं चाहिए, समझ गया? मुझे अभी जानना है कि मेरे पिताजी को क्या हुआ था। रावण, ये पासे कुछ नहीं बता रहे हैं। लगता है जरूर वहां कुछ गड़बड़ है। तुम लोग फौरन ही उस जगह पर चले जाओ। ठीक है माई। बताइए चाचा, यहाँ क्या हुआ था? मेरे पिताजी कहाँ हैं? सामी के साथ लफड़ा होने के बाद उनकी कोई खबर नहीं है। सामी ने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल लिया है। मुझे धोखा देने वाले से बिना बदला लिए मैं वापस नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मेरे पिताजी के साथ कौन था? जब तक पेरूमल जी शहर छोड़कर नहीं भागे तब तक मैं उनके साथ ही था। बकवास करता है? मेरे पिताजी भागे नहीं थे। भैया,
ये लोग हमारी इज्जत करते हैं लेकिन डरते नहीं हैं। अभी जो इसकी हालत की है ना, वैसी हालत पूरे शहर की होनी चाहिए। बताइए, मेरे पिताजी के खिलाफ जो अप्रूवर बना था वो कहाँ है? वो अभी अभी जमानत पर बाहर निकला है। जब से पेरूमल के तीनों बेटे कोलंबो से यहाँ पर आए हैं, तब से पूरे शहर की शांति चली गई है। ये बात बिल्कुल सच है सर। उन्होंने बीच बाजार में हमारे अप्रूवर को मार डाला सर। हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स उसके हाथों बिक चुके हैं सर। सुनिए, आप ट्रांसफर के लिए तुरंत अप्लाई कर दीजिए। हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? आपने इस शहर में शांति स्थापित की थी और सभी लोग खुश थे। फिर से पेरूमल के परिवार से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जहां जहां मेरे पिताजी गए, मुझे वो सभी जगहों पर जाना है। चलने की तैयारी करो। एक एक को पकड़ के पूछताछ करो। हमने सुना है वो यहीं पर आए थे। हे रावण, अब तक पिताजी की कोई खबर नहीं मिली। जरूर मिलेगी। रो मत बेटा, देख मैं आ गई। बहुत प्यारा है। उम्र क्या होगी इसकी? अरे रे रे रे। 1 साल का है मालिक। सही उम्र बताओ ना। 11 महीने और 10 दिन मालिक। तो उस दिन तुम्हारे बेटे की उम्र 10 दिन थी। तुम घर से बाहर नहीं गई होगी। उस दिन क्या हुआ तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा। मैं कुछ नहीं जानती मालिक। मालिक, मेरा बेटा क्या कर रहे मालिक? छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं सब बता दूंगी आपको, सब बता दूंगी। भैया, पिताजी भागे नहीं थे। इज्जत से मर गए। सब जगह पोस्टर लगाओ, हर जगह उनका पुतला बनाओ। पेरूमल जी एक त्यागी थे, वीर थे मेरे पिताजी। मिस्टर सामी, यस, आपने जो कहा था, आपका ट्रांसफर तिरुन्नावली में हो गया है। थैंक यू सर।